नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये एक गलतफहमी का शिकार एक व्यक्ति हो जाता है। किसी और को मारना था, लेकिन किसी और को मारा जाता है, और जिसको मारा जाता है वह बेहद ही सीधा साधा इंसान होता है। और जो मारता है, जब बाद में उसको पता चलता है तो उसको भी पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक मधेगंज करके इलाका है, और उसी इलाका में एक मोहल्ला पड़ेगा खदरा मक्कागंज। इसी इलाके में 30 दिसंबर को रात में लगभग 11:30 बजे कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है कुछ लोगों को। और जब वो लोग घर से निकल के रोड में जाते हैं तो देखते हैं कि 2 बाइक सवार भाग रहे हैं, और एक टैक्सी ड्राइवर की जो है कि गोली लगने से हत्या हो गई है। जब पास में जा कर के देखते हैं तो देखते हैं कि वो मर चुका है। तब तक कोई उठता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है और छानबीन करती है, तो टैक्सी में से ही उस टैक्सी ड्राइवर का जो है कि मोबाइल मिलता है। और जब उसके मोबाइल से लास्ट जो कॉल हुआ था, जो बात हुआ था, उस पर पुलिस का टीम जब फ़ोन करता है तो वह उसके घर पे ही लग जाता है नंबर। जब घर पर नंबर लगता है तो उसके घर वालों से बोला जाता है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप लोग घटनास्थल पर आ जाइए, शिनाख्त करवाना है। अब जैसे ये खबर उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर चलता है, घर वाले जो है कि रोने बिलखने लगते हैं। और उस टैक्सी ड्राइवर का नाम मोहम्मद रिजवान होता है, जिसकी हत्या हुई थी। इतना में ही मोहम्मद रिजवान के जो घर वाले हैं वह मौका स्थल पर पहुंचते हैं और पहचान करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है। अब पुलिस की टीम जो है कि उन लोगों से पूछताछ करती है, मोहम्मद रिजवान के घर वालों से, उनके पत्नी से, के माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से। तो पता ये चलता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बेहद सीधा साधा इंसान है। उसका ना ही किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से कुछ ऐसा बातचीत है जिससे लोग उससे नाराज़ हों। मतलब उसके जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान के। अब पुलिस की टीम इस जो है कि चिंता में कि इतना सीधा साधा इंसान, जिसके बारे में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बोल सके कि ये जो है कि हरामी किस्म का आदमी था, तो इसकी हत्या क्यों हो गई। अब पुलिस टीम जो है कि उसी फिर घटनास्थल पर आती है और सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालना शुरू कर देती है। अब जिस वहाँ से जिस जगह भी जैसे जैसे वो रोड गया है, या वहाँ से जहाँ भी भागने का जो जगह है, जो रोड है, गली है, हर एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है कि पुलिस की टीम निकाल के चेक कर रही है। उसके बाद एक संदिग्ध बाइक पुलिस को नज़र आती है, जो मौके स्थल से वहाँ से भागती हुई 2 लोग सवार हैं, वो दिखते हैं बाइक पर। और पूछताछ में भी पता चला था कि 2 बाइक सवार भागे थे। तो पुलिस की टीम जो है कि उन्हीं 2 बाइक सवारों को कैमरा के माध्यम से पीछा करना शुरू करती है। कम से कम 250 सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम खंगालती है, तो पता ये चलता है कि बरेली का रहने वाला साजन उर्फ चंद्रकांत और लखनऊ का रहने वाला मोहम्मद यासिर, ये 2 उस बाइक पर बैठे हुए और भाग रहे हैं। जब पुलिस की टीम उन दोनों को अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है, तब वो सब बताते हैं कि हम लोगों को सुपारी मिली हुई थी, लाखों रुपया में सौदा हुआ था मारने के लिए। तो जब पुलिस की टीम उनसे पूछती है कि मोहम्मद रिजवान को कौन मरवाना चाहता था, तब वो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद रिजवान का तो हम लोगों ने सुपारी ही नहीं लिया था। हम लोग जिसका सुपारी लिए थे उसको तो हम लोग मारे नहीं, ये गलतफहमी में मोहम्मद रिजवान को हम लोग मार दिए। तो जब पुलिस ये जो है कि पुलिस की टीम को पता चलता है, तब पुलिस की टीम जब उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग को तब सुपारी किसका दिया गया था मारने के लिए, तब वो लोग एक नाम लेते हैं। नाम उसका लेते हैं जो सुपारी दिया था उन लोगों को, और वो नाम होता है एक लखनऊ के रहने वाले वकील मोहम्मद आफ्ताब का।
जो लखनऊ के लाल कोठी का रहने वाला था। जैसे ही पुलिस को जो है कि वकील मोहम्मद आफ्ताब का नाम पता चलता है तो पुलिस वाले भी जो है कि एक बार चौंकते हैं, क्योंकि कानून का रखवाला ही कानून हाथ में लेगा, ऐसी पुलिस की जो है कि टीम को, पुलिस वालों को अंदाज़ा नहीं था। अब पुलिस की टीम मोहम्मद आफ्ताब को अरेस्ट करती है और उसको जब उठाकर पूछताछ करती है तो एक कहानी निकल के आती है। कहानी है एक प्यार की, मोहब्बत की। हुआ ये कि जो मोहम्मद आफ्ताब है ये वकील होता है और उसी की जो है कि जूनियर, उसी की एक जूनियर जो है कि लड़की, उसके यहाँ एलएलबी की थी वो लड़की, आकर के इसी से मतलब कानून की जो है कि इसी की देख रेख में कानून सीखती है। अब उसी से मोहम्मद आफ्ताब को प्यार हो जाता है और ये प्यार जो है कि एक तरफा नहीं था, दोनों तरफ से था। उस लड़की को भी मोहम्मद आफ्ताब से प्यार हो गया था और आफ्ताब को भी। कुछ दिन के बाद इस जो है कि इश्क और मोहब्बत की खबर जो है कि उस लड़की के घर वालों को चल जाती है। अब लड़की के घर वाले जो है कि आफ्ताब के केबिन में जाने से उसको मना कर देते हैं और आनंद फानन में उस लड़की का जो है कि ब्याह एक सरकारी टीचर से करवा देते हैं, शादी। और उसके बाद भी जो मोहम्मद आफ्ताब और वो लड़की है, शादी के बाद भी ये सब जो है कि बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। इसी दौरान उस लड़की के पति को यह मोहम्मद आफ्ताब और उस लड़की के संबंध के बारे में पता चल जाता है। तो जो उसका पति होता है उसको डांटता है, फटकारता है, फिर बात आई गई हो जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो लड़की का पति होता है उसके फ़ोन में, लड़की के फ़ोन में कुछ चैट देख लेता है अश्लील, और सेल्फी जो आदान प्रदान की गई थी आफ्ताब से और जो कि आफ्ताब किया था उस लड़की से, और तमाम प्रकार की अश्लील फ़ोटो जब वो लड़का देखता है तो उस लड़की को बहुत डांटता है, फटकार लगाता है और उसकी शिकायत जो है उस लड़की के घर वालों से कर देता है। अब इधर जो है कि आफ्ताब, और उसके बाद जो है कि उसका पति उस लड़की का फ़ोन ले लेता है। उसके बाद उसको जो है कि घर से बाहर जाने के लिए पाबंदी लगा देता है, तमाम प्रकार की उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। और इसकी खबर मोहम्मद आफ्ताब को हो जाती है जो वकील है। अब वकील जो है बदला लेने की ठानता है। बदला किससे? उस लड़की के जो है कि बाप को मरवा करके, क्योंकि आफ्ताब का मानना यह था कि यदि लड़की का बाप मान गया होता तो मैं उस लड़की से शादी कर लेता। यही इसी की वजह से लड़की की शादी कहीं और होती है और अब जो है कि हमारी ज़िंदगी में और भी खलन पैदा की जा रही है। तो चूँकि ये मोहम्मद आफ्ताब वकील था, कोर्ट में अदालत में आना जाना लगा रहता था, हर प्रकार के लोगों से पहचान थी, तो ये जो है कि इन दो शूटरों को शूट करता है, दो शूटरों को ये सेट करता है उस लड़की के बाप को मारवाने के लिए, जिसका नाम है, जो बरेली का रहने वाला साजन है और लखनऊ का ही रहने वाला यासिर, मोहम्मद यासिर। और इन दोनों को जो है कि उस लड़की के घर तक ले जाकर उसके बाप को जो है कि आइडेंटिफाई भी करवाता है। अब ये दोनों देख लेते हैं, पहचान लेते हैं अच्छी तरीके से, सब कुछ सेट हो जाता है, दिन भी सेट हो जाता है कि कब आकर के मारना है, शूट करना है, सब कुछ हो जाता है। डेट तय होता है 30 दिसंबर रात को 11 बजे। अब उसके बाद 30 दिसंबर का दिन होता है, रात होती है और रात में दोनों बाइक सवार आते हैं। अब रात का समय था, उस लड़की के घर के सामने टैक्सी खड़ी हुई थी और टैक्सी में वो मोहम्मद रिजवान बैठा हुआ था। और मोहम्मद रिजवान की जो शक्ल है उस लड़की के बाप से थोड़ा मिलती थी। रात के अंधेरे में लोगों को लगता है कि लड़की का बाप ही बैठा है टैक्सी में। अब ये लोग बाइक टच करते हैं टैक्सी में और जो है कि एकदम नज़दीक से सटा करके गोली उसके सर में मारते हैं और निकल जाते हैं मारने के बाद। अब इन लोग को लगता है कि काम हो गया। अब उधर जब अगले दिन पता चलता है कि लखनऊ में ऐसी घटना हुई है तो उस वकील को पता चलता है। जब वकील को पता चलता है तो उसको तो लगता है कि मैं तो किसी और को मारने के लिए लोग को भेजा थे, लोग तो किसी और को मार के आ गया। तो जो वकील होता है वो हत्या करने से पहले लोगों को 2 लाख रुपया दे दिया होता है, लेकिन बाकी का जो रुपया होता है वो देने से इनकार कर देता है कि कुछ का काम तो हुआ नहीं था। अब इसी के चक्कर में साजन और यासीर ये दोनों मिल करके उस वकील को
धमकाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान लखनऊ पुलिस जो है इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाकांड का जो है कि खुलासा होता है कि किस प्रकार से एक गलतफहमी की वजह से एक जो है कि ऐसा व्यक्ति मारा जाता है जिसकी किसी से भी ना कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से वह रुष्ट होकर भी कभी बोलता था। तो दोस्तों, आप लोग क्या जो है कि सोचते हैं, आप लोग का क्या कमेंट है, कमेंट कर ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के। यही रही आज की सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल कर के आई है। तो ऐसे ही तमाम और सच्ची घटना कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।